हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है 25 नवंबर से 29 नवंबर तक। टोटल आपके 15 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी या फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एनटीपीसी और आरपीएफ के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से जो है आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से जो वो काटा जा सकता है। तो सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का जो है फॉर्मूला यानी सूत्र जो है ये क्या होता है। तो देखिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना, ये आपका 1/f = 1/v + 1/u होता है। जहाँ पे f जो होता है ना, ये आपका फोकस दूरी होता है। वहीं अगर v की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका v होता है ना, ये आपका प्रतिबिंब दूरी होता है। और u की बात कर ले तो u जो होता है ये आपका बिंब दूरी होता है। तो ये तो हो गया आपका दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र। वहीं अगर आपसे लेंस के फोकस दूरी का सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए, लेंस के फोकस दूरी का जो सूत्र होता है ना, वो आपका 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि काउ फॉक्स की जो खोज है ना, ये किसने की थी। तो देखिए, काउ फॉक्स की जो खोज है ना, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा जो वो किया गया था। तो एडवर्ड जेनर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसफार्मर जो है ये क्या कार्य करता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो ये जो आपका वोल्टता परिवर्तन का कार्य जो वो करता है। तो वोल्टता परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है ना, ये किस सिद्धांत पर जो वो काम करता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो ये जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, जिसे आपका फैराडे का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इस सिद्धांत पे जो आपका ट्रांसफार्मर जो वो कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टॉर्च में कौन सा दर्पण जो ये प्रयुक्त होता है। तो देखिए, टॉर्च या फिर हेडलाइट में जो है ये आपका अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रतिरोध की जो है इकाई जो वो पूछा गया था। तो देखिए, रेजिस्टेंस का जो इकाई होता है ना, ये आपका ओम होता है। तो ओम आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपसे धारा का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, धारा का जो इकाई होता है ना, ये आपका एम्पियर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर का जो मान है ना, ये कितना यूनिट होता है। तो देखिए, 1 किलोवाट आवर का जो मान है ना, ये आपका 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंसुलिन हार्मोन की जो खोज है ये किसने की थी। तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन की जो खोज है ना, ये बेटिंग और बेस्ट के द्वारा जो वो किया गया था। तो बेटिंग और बेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम जो ये कौन करता है। तो देखिए, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का जो कार्य है ना, ये टेंडन के द्वारा जो वो किया जाता है। तो टेंडन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हड्डी और हड्डियों को जोड़ने का जो कार्य है ये कौन करता है। तो देखिए, हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का जो कार्य है ना, ये लिगामेंट के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विटामिन ई का जो है केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका टेकोफेरोल होता है। तो टेकोफेरोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन B12 में जो है कौन सा एलिमेंट यानी तत्व जो ये पाया जाता है। तो देखिए, विटामिन B12 में जो है ये आपका कोबाल्ट नामक तत्व जो वो होता है। तो कोबाल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, विटामिन B12 की कमी से ही जो है ये आपका एनीमिया जो रोग होता है ना, ये आपके विटामिन B12 की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था
कि सोना यानी आपका जो है ना ये किस विलयन में घुल जाता है। तो देखिए सोना की बात कर ले तो ये जो आपका एक्वा रेजिया जो है उसमें जो वो घुल जाता है, और एक्वा रेजिया जो ये आपका किसका मिश्रण होता है, तो ये आपका 3HCl और एक HNO3 का जो ये मिश्रण होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रोटीन का जो पाचन है ना ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन है ना ये आपके ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम के द्वारा जो वो होता है। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जीएसटी जो है ये किस तरह का कर है। तो देखिए जीएसटी की बात कर ले तो ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए जो है हमारे संविधान में कौन सा संवैधानिक संशोधन जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए जो है 101वां संविधान संशोधन जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में जीएसटी जो है ये कब लागू किया गया था, तो देखिए भारत में जो जीएसटी है ना ये आपका 1 जुलाई 2017 को जो वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है ना ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बर्फ का कितना हिस्सा जो है ये पानी के बाहर रहता है। तो देखिए बर्फ का जो है 1/10 हिस्सा जो है ये आपका पानी के बाहर रहता है। तो 1/10 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हीमोफीलिया जो रोग है ना इसका रोगवाहक जो है ये कौन है। तो देखिए हीमोफीलिया रोग का जो रोगवाहक होता है ना ये एक आपका जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारी है जो औरतों के द्वारा जो है ये आपका फैलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ईएनटी कहने का मतलब कि ईयर नोज और थ्रोट चिकित्सक कौन सा दर्पण जो ये प्रयोग में लेते हैं। तो देखिए ईएनटी चिकित्सक जो है ये आपके अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर को जो है ये आपके प्रयोग में जो वो लेते हैं। तो कनकेव मिरर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केरोसिन के तेल में कौन सी धातु को जो वो रखा जाता है। तो देखिए केरोसिन के तेल में जो है ये सोडियम धातु को जो वो रखा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए बायोगैस में जो आपका मीथेन गैस निकलता है और मीथेन गैस का जो सूत्र होता है वो आपका CH4 होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ना ये किसने किया था। तो देखिए हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ना ये इगोर सिकोरस्की और पॉल कोर्नू के द्वारा जो वो किया गया था। तो इगोर सिकोरस्की और पॉल कोर्नू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विटामिन डी से होने वाली कमजोरी क्या है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेट्स रोग होता है और रिकेट्स में जो है ये आपका हड्डियां जो वो कमजोर हो जाती है। तो रिकेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त रसायन कौन सा है। तो देखिए कृत्रिम वर्षा में जो आपका रसायन का प्रयोग किया जाता है ये आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो वो किया जाता है और सिल्वर आयोडाइड का जो सूत्र होता है ना ये आपका AgI होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रक्त कैंसर को जो है ये क्या कहते हैं। तो देखिए रक्त कैंसर को जो ये आपका ल्यूकेमिया जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि RBC यानी रेड ब्लड सेल्स जिसे आप हिंदी में जो है आप लाल रक्त कणिकाएं जो है वो कहते हैं। तो RBC का जो जीवन काल है ना ये कितना होता है। तो देखिए RBC का जो जीवन काल है ना ये आपका 120 दिनों का होता है। तो 120 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि काली खांसी जो है ये किसके कारण होती है। तो देखिए अगर काली खांसी की बात कर लें तो ये आपका बोडोटेला पर्ट्यूशिया नामक बैक्टीरिया जो कि आपका एक जीवाणु होता है। तो इस जीवाणु के कारण जो आपका काली खांसी जो ये होता है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर और जल के मिश्रण से उत्पन्न गैस कौन सी होती है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आप सबसे पहले सूत्र जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है ना ये आपका CaOCl2 होता है और CaOCl2 में जब आप वाटर का मिश्रण करते हैं ना तो इस पे जो आपका गैस जो आपका उत्पन्न होता है ना ये आपका क्लोरीन गैस जो वो उत्पन्न होता है। तो क्लोरीन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्यूज तार ये जो आपका किस क्रम में लगाई जाती है। तो देखिए अगर फ्यूज तार की बात कर ले तो ये जो आपका सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जो है ये लगाया जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीएसटी जो है सर्वप्रथम कौन से देश में जो ये लागू हुआ था। तो देखिए जीएसटी जो है सबसे पहले ये आपका फ्रांस देश में जो है ये लागू हुआ था, तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत में सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये आपका असम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये आपका फिल्म के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है, तो फिल्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है केल्विन में बदलना था। तो देखिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, तो केल्विन के लिए आपको 273 जो वो प्लस कर देना होता है। तो 273 अगर आप प्लस करोगे 28 में तो 301 केल्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपको जो है केल्विन से सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको जो है सिंपल -273 जो वो कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका CaSO4.2H2O होता है। और वहीं अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे पूछ ले तो देखिए POP का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका CaSO4.5H2O होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रतिरोध को यदि 2 गुना कर देने पर विभवांतर में जो वो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए प्रतिरोध को अगर आपका 2 गुना कर दिया जाता है तो आपका जो विभवांतर भी होगा ना ये आपका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ओम का कि V इक्वल टू क्या होता है, तो आपका IR होता है और आपका जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो ये आपका प्रतिरोध का होता है। यानी विभवांतर जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध का, इसलिए आपका जो वो 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए अम्ल राज्य में HCl जो होता है ये आपका 1 होता है और HNO3 जो होता है ना ये आपका 3 होता है, तो 1:3 हो जाएगा। तो 1:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ऊतक यानी टिश्यू जो होते हैं ना ये किससे बनते हैं। तो देखिए टिश्यू की बात कर ले तो ये जो आपके सेल्स यानी कोशिका से जो ये बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है। तो देखिए यकृत कहने का मतलब कि लीवर में जो है आपके विटामिन ए जो है आपके प्रेजेंट जो वो रहते हैं, तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अर्ध वायर कौन से रंग का होता है। तो देखिए अर्थ वायर की बात कर ले तो ये जो आपका हरे रंग का होता है, तो हरा रंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डीएनए की जो खोज है ये किसने की थी। तो देखिए डीएनए की जो खोज है ना ये आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा जो वो किया गया था, तो वाटसन और क्रिक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे डीएनए का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि चिकन पॉक्स का वायरस ये जो है कौन सा होता है। तो देखिए चिकन पॉक्स का जो वायरस है ना ये वेरिकेला जूस्टर होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत धारा का प्रवाह ये जो है किस दिशा में होता है। तो देखिए विद्युत धारा का जो प्रवाह है ना ये पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइकिल के टायर फटने का क्या कारण है। तो देखिए साइकिल के टायर फटने का जो कारण है ना ये आपके रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्वेत फास्फोरस का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए श्वेत फास्फोरस का जो सूत्र होता है ना ये आपका P4 होता है, तो P4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी ग्रंथि जो है रक्तचाप जो वो नियंत्रित करती है। तो देखिए ये जो आपका एड्रिनल ग्रंथि होता है ना ये आपके रक्तचाप को जो वो नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2024 से जो है आपके सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक है ना ये आपके श्री अमृत मोहन प्रसाद हैं, तो अमृत मोहन प्रसाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इनका जो कार्यकाल रहेगा ना ये आपका सितंबर 2024 से लेकर जो है 31 अगस्त 2025 तक जो है इनका कार्यकाल जो वो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बलों के अगर वर्तमान महानिदेशक की सूची देख ले, जैसे कि अगर आपसे सीआरपीएफ के बारे में पूछा जाए यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है,
तो देखिए 1 जनवरी 2024 से जो है सीआरपीएफ के जो महानिदेशक है ना, ये आपके अनीस दयाल सिंह है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बीएसएफ का अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए अगस्त 2024 से सीमा सुरक्षा बल के जो वर्तमान में महानिदेशक है ना, ये आपके दलजीत सिंह चौधरी हैं। वहीं अगर आपसे सीआईएसएफ के बारे में पूछा जाए तो देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो वर्तमान में महानिदेशक है ना, ये आपके आरएस भट्टी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गिंगी किला या फिर सेजी किला ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए गिंगी किला की बात कर ले तो ये जो आपका विलपुरम जिले के पुडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो ये कौन बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है ना, ये आपके अनसुईया सेन गुप्ता बनी है। तो अनसुईया सेन गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें किस श्रेणी के लिए जो वो दिया गया था। तो देखिए द सेमलेश में अर्नसंट रिगार्ड श्रेणी में जो है अपने प्रदर्शन के लिए जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो वो दिया गया था। और ये पुरस्कार जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला भी जो वो बनी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कांस फिल्म महोत्सव में जो है आपके 4 प्रमुख पुरस्कार जो है वो आपके जो वो दिए गए थे। और वो 4 प्रमुख पुरस्कार किन किन को दिया गया था। तो एक तो आपके चितानंद एस नाइक को जो वो दिया गया था, अनसुईया सेन गुप्ता को दिया गया था, पायल कपाड़िया को दिया गया था, इसके अलावा संतोष शिवन को दिया गया था। और इन कैटेगरी भी देख सकते हैं कि किन कैटेगरी में जो है संतोष शिवन को दिया गया था, पायल कपाड़िया को दिया गया था, अनसुईया सेन गुप्ता को। ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चक्रवर्ती तूफान जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है, इस तूफान का जो वो नाम पूछा गया था। तो देखिए इस चक्रवर्ती तूफान का जो नाम था ना, इस चक्रवात तूफान का, वो आपका रेमल था। तो रेमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये कितने श्रेणी में जो वो दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये आपके टोटल 4 श्रेणियों में जो वो दिए जाते हैं। और अगर आपसे विषय पूछ लिया जाए तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ना, ये आपके 13 विषय में जो वो दिए जाते हैं। तो अगर आपसे विषय पूछा गया था तो 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे श्रेणी पूछा गया था तो 4 श्रेणी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द मिरेकल मेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द मिरेकल मेकर्स ये जो पुस्तक है ना, ये आपके भारत सुंदर रेशन और गौरव जोशी के द्वारा जो वो लिखा गया था। और ये जो पुस्तक है ये आपका मार्च 2023 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। तो भारत सुंदर रेशन और गौरव जोशी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 51 सेकेंड 0.12 सेकेंड का समय निकालकर जो है ये किसने जो वो रिकॉर्ड जो वो बनाया था। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपका टाइम भी जो वो दे दिया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 51 सेकंड का समय निकालकर जो रिकॉर्ड है ना, ये राहुल सरनालिया ने जो वो बनाया था। तो राहुल सरनालिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और राहुल सरनालिया जो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जो है ये आपके स्वर्ण पदक भी जो वो जीते थे। इसके अलावा बिहार की दुर्गा सिंह अगर महिलाओं में पूछा जाए तो देखिए बिहार की दुर्गा सिंह जो है 4 मिनट 29 सेकंड जो है ये आपका बनाकर जो है ये आपका स्वर्ण पदक भी जो वो जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश जो है ये किस वर्ष में दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 मई 2024 को जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने का आदेश जो है ये आपका दिया गया था। तो आपसे यहाँ पर ईयर पूछा गया था। तो 2 मई 2024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग साइंस में बात कर ले तो साइंस में जो है आपके फ्लावर्स यानी पुष्प के भागों जो आपको मिलान करना था। तो ये आप पुष्प का जो आप यहाँ पे डायग्राम जो वो देख सकते हैं। तो आपका जो है वो सबसे पहले जो आपका मिलान करना था यानी फूलों के ऊपरी भाग को जो है आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए फूलों के जो ऊपरी भाग होता है ना, ये आपका ऊपरी भाग होता है। और इसे जो आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए फूलों के ऊपरी जो भाग होता है ना, इसे आपका स्टिग्मा जो ये कहा जाता है यानी वर्तिकाग्र जो वो कहा
जाता है। उसके बाद जो है ये आपका निचली जो परत होता है ना, ये आपका जो निचली परत है इसे आपका वर्तिका, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो निचली परत को जो ये आपका स्टाइल यानी वर्तिका जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका अंडाशय होता है ना, ये जो आपका यहाँ पर अंडाशय दिख रहा है, ये अंडाशय, इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका ओवरी जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो आपको जो वो मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेयर इज एटीपी मेड, यानी एटीपी का जो निर्माण है ना ये कहाँ पर होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये जान लीजिए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये जो आपका एटीपी है ना, ये किसका जो आपका यूनिट होता है, तो ये आपका एनर्जी का जो वो आपका यूनिट होता है। यानी आपका जो है एनर्जी का जो है आपका ये एटीपी जो वो आपका यूनिट होता है। और ये जो आपका एटीपी है ना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो वो बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल भी जो वो कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द फोर्स exerted on an object, it is mass in 10 kg and the acceleration is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है ये आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस पर लगने वाला बल जो है वो क्या होगा। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है F = ma होता है, जो कि आपका इसे न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी जो वो कहा जाता है। तो देखिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी आपका जो मास है ना वो आपका 10 kg जो वो दिया गया है और त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो ये आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो इस फॉर्मूले पे जो आपको सिंपली पुट कर लेना था। तो F = ma होता है, मास आपका 10 किलोग्राम दिया गया है और त्वरण आपका 2.5 दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन होता है। तो 25 न्यूटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट डू द स्टार्स ट्विंकल, यानी तारे जो है ये क्यों टिमटिमाते हैं, यानी परिघटना का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए तारे जो होते हैं ना ये आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में जो है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन जो वो कहा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ दीज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यानी इनमें से कौन जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया जो वो नहीं करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सोडियम पोटासियम आयरन इस प्रकार से आपका जो है पेयर में जो वो दिया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका सोडियम पोटासियम कैल्शियम दिया गया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम जिंक और आयरन जो वो दिया गया था। तो देखिए जो आपका सबसे ज़्यादा मेटल जो आपका रिएक्ट, ऐसे तो मेटल जो है ये आपका H2O के साथ जो आपका रिएक्ट करता है, लेकिन जितने भी आपके जो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जैसे कि आपका पोटाशियम सोडियम ये सब हो गया, ये जो आपका ठंडे पानी के साथ जो अभिक्रिया जो वो करता है। लेकिन जितने भी आपके लेस रिएक्टिव जो आपके मेटल होते हैं वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। यानी एल्यूमिनियम जिंक और आयरन जो होते हैं ना ये आपके ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया जो वो नहीं करता है। तो एल्यूमिनियम जिंक और आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑन विच एनर्जी डज एन इलेक्ट्रिक हीटर वर्क, यानी इलेक्ट्रिक हीटर जो है ये किस ऊर्जा पर कार्य करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर लें तो ये जो आपका हीटिंग एनर्जी यानी उष्मीय ऊर्जा पर जो वो कार्य करता है। तो उष्मीय एनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स टुगेदर कंस्टिट्यूट व्हाट, यानी कपाल तंत्रिकाएं और मेरु जो तंत्रिकाएं होती है ना ये मिलकर जो वो क्या बनाती है। तो देखिए कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं मिलकर जो है ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में आपका PNS भी जो है वो कहा जाता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र जो ये बनाती है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक की बात कर ले तो ये आपके प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन में आपका प्रोटॉन जो है वो दिया गया होगा, तो प्रोटॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जेनेटिक ट्रेट यानी आनुवांशिकी लक्षण से जो है ये आपके किस प्रकार के जो वो यानी कैसे जो ये आपके आते हैं। तो देखिए आप किसी बच्चे में देखे होंगे कि किसी का बच्चे का आँख जो है ये आपका काला हरा भूरा इस प्रकार से होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं, यानी इसके लिए जो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए आपका DNA रिस्पॉन्सिबल होता है। और जेनेटिक ट्रेट यानी आनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं ना ये आपके कुछ फादर यानी पिता से आते हैं और कुछ आपके मदर यानी माता दोनों से आते हैं। तो फादर और मदर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। तो फादर और मदर आपका यहाँ पे दोनों जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इनमें से कौन सी डिवाइस जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। जहां पे ऑप्शन में आपका माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और कंपास जो वो दिया गया था। तो देखिए माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर जो ये आपका कार्य करता है, लेकिन ये जो आपका कंपास है ना ये आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। तो कंपास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जेली जो है ये क्या होता है। जहां पे ऑप्शन में आपका सॉलिड दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में आपका लिक्विड दिया गया था, थर्ड ऑप्शन में आपका गैस दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया गया था ना कि सॉलिड और लिक्विड का जो है वो आपका मिक्सचर होता है। तो देखिए जेली जो होता है ना ये आपका सॉलिड प्लस लिक्विड का जो है ये आपका मिश्रण होता है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि पृथ्वी और सेब के बीच की दूरी x है और उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका F है, तो दूरी 2x हो जाने पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को जो है एक फिगर से समझते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई एक सेब है और ये बहुत बड़ा आपका जो है पृथ्वी तो आपका बड़ा ही होता है। तो इन दोनों ये आपका एप्पल हो गया और ये आपका जो है पृथ्वी हो गया यानी अर्थ हो गया। तो इसके बीच की जो दूरी आपका x दिया गया है, उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका F दिया गया है, यानी इन दोनों पर जो कार्य किया जा रहा है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल F आपका है। तो दूरी 2x हो जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होगा। तो देखिए जब आपका डिस्टेंस जब आपका दूरी जब बढ़ेगा तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो वो क्या होगा तो घटेगा। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है, तो आपका कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आपका यहाँ पर जो है कैपिटल R स्क्वायर होता है, ये आपका होता है। तो जब आप डिस्टेंस यानी आपका दूरी को जो आपका 2x हो जाने पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया है, तो देखिए जब आप यहाँ पर दूरी को आप अगर यहाँ पर 2x कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो F इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए F इक्वल टू हमारा F/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपका F/4 दिया गया होगा, तो F/4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि HCl जल के साथ क्रिया करके जो ये क्या देता है। तो देखिए जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं ना तो ये जो हमें क्या देता है, तो ये हमें हाइड्रोनियम आयन देता है। और हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका H3O+ होता है। तो H3O+ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, यानी आपका जो वो पैरेलल आ रही है, तो वे जो है किस प्रकार जो वो परावर्तित होगी। तो देखिए जब आपका प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है ना, तो ये जो आपका किस प्रकार से जो आपका परिवर्तित होगा, यानी किस प्रकार का आपका जो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस हो जाएगा। तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। जहां पर आपका दिया गया था कि फूल का निचला मोटा भाग जो है इसे आपका वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा जो वो कहा जाता है। और सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि फूल का ऊपरी भाग को जो है इसे आपका अंडाशय जो वो कहा जाता है। तो ये आपका दोनों ही गलत है, क्योंकि फूल का जो निचला भाग होता है ना उसे आपका क्या कहा जाता है, यानी फूल का जो आपका निचला मोटा भाग होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि फूल का जो निचला मोटा भाग होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, तो उसे जो आपका ओवरी जो है वो कहा जाता है, यानी अंडाशय जो वो कहा जाता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्तिकाग्र जो वो दिया गया है। फूल के ऊपरी भाग को अगर क्या कहा जाता है, अगर ये बात कर ले तो देखिए फूल के जो ऊपरी भाग होता है ना उसे आपका स्टिग्मा जो वो कहा जाता है। यानी अगर यानी फूल के ऊपरी भाग को जो है ये आपका स्टिग्मा कहा जाता है, और निचली जो परत होती है ना उसे जो आपका स्टाइल जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट अगर स्टिग्मा को ही जो आपका वर्तिकाग्र जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इनमें से कौन सी ऊर्जा जो है स्थिति में परिवर्तन करने से होती है। तो देखिए आप मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी ऑब्जेक्ट की अगर स्थिति हम अगर ऊपर की ओर कर दे तो इसमें जो आपका कौन सा अगर आपका जो है परिवर्तन करने से कौन सा ऊर्जा आपका प्राप्त होता है, तो इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी जो वो प्राप्त होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इनमें से किस ऊर्जा के कारण जो है परमाणु के जो कण होते हैं ना वो गति करते हैं। तो देखिए आपके काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के कारण जो है परमाणु के जो कण होते हैं ना ये आपके गति जो वो करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन जो आपका बैलेंस इक्वेशन करना था, जहां पर आपका जो है कॉपर ऑक्साइड, उसके बाद आपका जो है नाइट्रिक एसिड, उसके बाद जो आपका उत्पाद जो यानी प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका कॉपर नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसको जो आपको बैलेंस करना था, तो देखिए सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पर 2 जो वो कर देना था। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी बैलेंस किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन की अवस्था में पर्यात्मक समूह कौन सा होता है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की अवस्था में जो पर्यात्मक जो समूह होता है ना, इसे आपका समजातीय श्रृंखला यानी होमोलिजियस सीरीज जो है वो कहा जाता है। होमोलिजियस सीरीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बात कर ले कि आपका समजातीय श्रृंखला होता क्या है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन यौगिकों के ऐसे समूह जिनके सभी सदस्यों का एक समान सूत्र होता है और जिनमें लगातार 2 सदस्यों के बीच जो है केवल एक CH2 समूह का अंतर होता है, इसे जो आपका होमोलिजियस सीरीज जो वो कहा जाता है। अगर होमोलिजियस सीरीज के अगर उदाहरण देख ले तो देखिए मीथेन, एथेन, इसके अलावा प्रोपेन, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके समजातीय श्रृंखला के उदाहरण होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। पहला क्वेश्चन आया था कि साल 2015 में नीति आयोग का थीम जो ये क्या रहा था। तो देखिए साल 2015 में नीति आयोग का जो विषय है ना, ये आपका अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार रहा था। तो अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नीति आयोग की बात कर ले तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और किसके स्थान पर किया गया था। तो देखिए नीति आयोग का जो गठन है ना, ये आपके योजना आयोग के स्थान पर जो वो किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, ये वर्तमान में जो है ये कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साल 2023-24 में कितने खिलाड़ी को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए वर्ष 2023 और 24 की बात कर ले तो इसमें आपके टोटल 26 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो 26 खिलाड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 2021 की बात कर ले तो देखिए वर्ष 2021 में जो है टोटल आपके 35 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चेताराम चौधरी को 2024 में जो है कौन सा पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रामचेत्र चौधरी को जो है ये आपके पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डॉक्टर चेतराम चौधरी, ये जो है कहाँ के रहने वाले यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर के जो है ये रहने वाले हैं। और इन्हें जो आपका किस क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए इन्हें 2024 में जो है काला नमक चावल में कृषि शोध के लिए जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1968 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें ही जो है 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया है। तो उस व्यक्ति का जो आपको नाम बताना था। तो देखिए वैजंती माला को जो है 1968 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2024 में जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया है। तो वैजंती माला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग साइंस की बात कर ले तो साइंस में जो है आपका फॉर्मूला ऑफ एल्कीन यानी एल्कीन का जो आपका से सूत्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए एल्कीन का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CnH2n होता है। तो CnH2n आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका एल्कीन का। अगर आपसे एल्केन का पूछ ले तो देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CnH2n+2 होता है। वहीं अगर आपसे एल्काइन का पूछ ले तो देखिए एल्काइन का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CnH2n-2 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि 10 मीटर लंबे तार का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है ये आपका कैपिटल R है, तो 5 मीटर तार का जो प्रतिरोध होगा ना यानी रेजिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए R इक्वल टू क्या होता है, तो ρL/A होता है। और ये जो आपका रो है ये आपका क्या है, तो रो ये आपका प्रतिरोधकता होता है। L जो होता है ये आपका लेंथ ऑफ द वायर होता है। और A जो होता है ना ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो यदि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है यानी आपका जो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है ये आपका लेंथ पर भी डिपेंड करता है और ये आपका प्रतिरोधकता पर भी जो वो आपका डिपेंड करता है। और पूछा गया था ये
5 मीटर तार का जो प्रतिरोध होगा ना, ये आपका कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूले से सिंपल ये अनुमान लगा सकते थे कि आपका R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो ये आपका लेंथ का होता है। तो जब 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R होगा तो आपका ये 5 मीटर तार का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हाफ कर दिया जा रहा है। तो R इक्वल टू आपका 5 मीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये आपका R/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन में अगर R/2 दिया होगा तो R/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आपका R/2 नहीं दिया गया होगा, 0.5 आपका दिया गया होगा, तो फिर आपका 0.5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और छवि जो है ना, यानी आपका जो इमेज बनता है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आपका वक्रता केंद्र पर बढ़ता है। तो आपसे जो है मैग्निफिकेशन का वैल्यू यानी आवर्धन का मान जो वो पूछा गया था। तो सपोज कीजिए कि आपका ये आपका एक कनकेव मिरर, इस प्रकार से आपका कनकेव मिरर होता है, ठीक है, और ये बीच में आपका क्या होता है, तो पोल होता है, और एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है, ठीक है, और छवि जो है आपका वक्रता केंद्र पर बनता है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर में आपका जो छवि है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कब बनता है, तो जो देखिए जब वस्तु आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तभी जो आपका जो प्रतिबिंब है ना ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। यानी यहाँ पर आपका ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, यानी आपका समान आकार का होगा। तो इसमें जो आपका आवर्धन का जो मान होगा ना यानी मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा ना वो आपका -1 होगा। तो m इक्वल टू -1 जिन्होंने भी ऑप्शन पे टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब स्लैक्ड लाइम यानी बुझे चूने को जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका प्रोडक्ट जो है यानी उत्पाद जो है ये क्या बनेगा। तो देखिए बुझे हुए चूने को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए बुझे हुए चूने को ही जो है हम लोग आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वो कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका CaOH2 का होल ट्वाइस होता है। और जब हम लोग इससे क्लोरीन से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ना वो क्या बनता है, तो CaOCl2 बनता है। यानी इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और CaOCl2 का ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो है ये आपका इसका जो वो फॉर्मूला होता है। तो देखिए जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का आपका रिएक्शन कराया गया था और इसमें पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपका दे दिया गया था इस प्रकार से, और इसमें पूछा गया था कि कौन सा आपका जो रिएक्शन है ना वो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन 2 की ओर देख ले तो यहाँ पर आपका बेरियम में जो आपका 1 है, तो यहाँ आपका बैरियम इधर आपका 1 है, इधर भी आपका बैरियम 1 है। लेकिन हम लोग जब सल्फेट को देखेंगे तो यहाँ पर सल्फेट जो आपका 3 है और इधर जब सल्फेट को देखेंगे तो यहाँ पर 1 ही है। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, यानी ऑप्शन 2 तो आपका गलत हो जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन 1 की ओर देखें तो देखिए इसमें आपका बैरियम में जो है कितना है, तो बैरियम में आपका 3 है और इधर बैरियम में भी आपका 3 है, तो ये तो आपका सही दिया गया है। उसके बाद हम लोग अगर सल्फेट को देख ले तो सल्फेट में जो आपका 3 इधर है और इधर भी आपका 3 सल्फेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3SO4 आपका दिया गया है, तो ये भी आपका सही है। और एल्यूमिनियम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं Al आपका यानी Al2 यानी 2 एल्यूमिनियम इधर है और इधर भी आपका 2Al है। यानी ऑप्शन 1 जो था ना ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था। तो इस ऑप्शन में जिन्होंने भी चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच हार्मोन इज फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी फलों और फूलों में जो है कौन सा हार्मोन जो है अधिक मात्रा में जो वो पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फलों और फूलों में जो है ये आपका जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है ना ये आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है ये आपका पाया जाता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मोटर के प्रति सेकंड कार्य करने की दर को जो है ये क्या बोलते हैं। तो देखिए मोटर कह लीजिए या फिर कार्य करने की दर को ही जो है ये आपका क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका पावर यानी हिंदी में इसे जो है शक्ति जो है वो कहा जाता है। तो पावर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज नॉट सेक्रेटेड बाय द स्टोमेच, यानी अमाशय से जो है आपका क्या नहीं निकलता है। जहाँ पे ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या दिया गया था। तो पहला ऑप्शन में आपका पेप्सिन एंजाइम दिया गया था, सेकंड
सेकंड ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दिया गया था। थर्ड ऑप्शन जो ये आपका म्यूकस जो है वो दिया गया था। और फोर्थ ऑप्शन जो था ना ये आपका सलाइवा यानी लार जो है वो दिया गया था। तो देखिए आपका आमाशय से तो है आपका पेप्सिन एंजाइम तो आपका निकलता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो आपका निकलता है, म्यूकस भी जो आपका निकलता है, लेकिन सलाइवा यानी लार जो ये आपका नहीं निकलता है। तो लार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल से जो आपका प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न ये पूछा गया था कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ना ये किस पे जो आपका विफल यानी आपका जो है अनसक्सेसफुल जो वो रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ना यह समझाने में आपका विफल रहा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पर जो है ये आपके सकारात्मक चार्ज कैसे रहते हैं, और ये जो आपके परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में भी जो है ये आपका विफल रहा था। और ये जो आपका थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत था ना इसमें परमाणु के नाभिक के बारे में भी जो है कुछ भी आपका उल्लेख जो है वो नहीं किया गया था। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से संबंधित अगर अन्य व्याख्या की बात कर ले तो देखिए परमाणु का द्रव्यमान जो है पूरे आयतन में जो ये आपका समान रूप से जो ये आपका वितरित होता है, और परमाणु में धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन का जो है एक गोला होता है जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके अंतर्निहित होते हैं, और परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में जो है ये आपके बराबर यानी इक्वल होते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युत रूप से जो है ये आपके उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु में जो है ये आपका इंडिपेंडेंट रूप से यानी स्वतंत्र रूप से जो है ये आपके घूम सकते हैं। और थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही जो है सामान्यतः आपका प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जो वो जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो आपका प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और थॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना जो है ये किससे किया गया था, तो ये आपका तरबूज से जो वो किया गया था। और गैसों में विद्युत चालन के अध्ययन में जो है थॉमसन के अग्रणी कार्य के लिए जो है जे थॉमसन को 1906 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल के बारे में क्या आपका जो वो सही नहीं दिया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि ठोस में पदार्थों के कण का जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है, तरल में आपका कम होता है, और गैस में जो आपका सबसे कम होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो वो दिया गया था। और एक ऑप्शन था कि सभी अवस्था में जो है आपके आकर्षण बल जो होते हैं ना वो समान होते हैं। तो देखिए पदार्थ के जो आपका पदार्थ है ये किससे मिलकर बना है, तो देखिए पदार्थ जो ये आपके कणों से मिलकर जो वो बने होते हैं। और ठोस में जो आपके जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना ये आपके पूरा आकर्षण बल जो है इसमें आपका सबसे ज़्यादा होता है। और आपके तरल में जो है यानी लिक्विड में जो है आपके पदार्थों के कण के मध्य जो आकर्षण बल होता है ना यानी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा आपका कम होता है ठोस के मुकाबले। और गैस में जो आपका सबसे कम जो वो आकर्षण बल होता है। और एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि सभी अवस्था में आपके समान होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया था, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल जो है ये सभी अवस्था में समान जो वो नहीं रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी निम्न में से कौन जो है समांगी मिश्रण जो वो नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पानी का तेल में मिश्रण दिया गया था, सॉल्ट ऑफ वाटर में मिश्रण दिया गया था, शुगर में वाटर का मिश्रण जो वो दिया गया था। तो देखिए जब आप पानी को और तेल को मिलाओगे तो तेल आपका तो ऊपर आ जाएगा और पानी जो आपका नीचे चला जाएगा। तो ये तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं हुआ, तो इसमें आपका नहीं पूछा गया था। तो देखिए पानी का तेल में मिश्रण जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के जो है विद्युत अपघटन से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एक बस चलती हुई अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठा आदमी जो है आगे की ओर झुक जाता है, तो ये कौन सा नियम जो वो लग रहा है। तो देखिए एक बस चलती हुई अचानक अगर ब्रेक लगने पर उसमें बैठा आदमी आगे की ओर झुक जाता है ना, तो ये आपके न्यूटन के प्रथम नियम के जो है यहाँ पर लग रहा है। तो न्यूटन का प्रथम नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग ए मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी जनरेटेड, यानी इनमें से किसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ऑप्शन में आपका जनरेटर, हीटर और मोटर जो वो दिया गया था। तो देखिए आपके हीटर में जो है चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो वो उत्पन्न नहीं होगा, तो हीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट विल हैपन इफ ए बॉडी इज फॉलिंग इन फ्री स्टेट, यानी एक पिंड जो है मुक्त अवस्था में गिर रहा है, तो इसमें जो आपका क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग ऊपर से अगर नीचे की ओर गिराते हैं तो आपका मास यानी जो द्रव्यमान होगा वो तो आपका समान ही रहेगा। मान लीजिए आपका ऊपर में 60 kg है, अगर आप नीचे भी जाओगे तो कितना होगा 60 kg ही होगा ना, तो मास यानी द्रव्यमान तो आपका सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी जो है ना वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से जब नीचे की ओर किसी वस्तु को गिराओगे तो आपका वेलोसिटी यानी वेग जो है ना वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था द्रव्यमान समान रहेगा और वेग जो है वो बढ़ेगा, तो आपका द्रव्यमान समान रहेगा और वेग यानी वेलोसिटी जो वो बढ़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरीसृप यानी रेप्टाइल का जो लिंग है ना ये किस पर जो वो डिपेंड यानी निर्भर करता है। तो देखिए जो जितने भी रेप्टाइल्स यानी सरीसृप होते हैं ना उनका जो लिंग है ना ये आपका टेम्परेचर यानी तापमान पर जो वो आपका डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक आपका श्रम विभाजन यानी लेबर डिवीजन से जो वो प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न ये पूछा गया था कि लेबर डिवीजन यानी श्रम विभाजन जो है ना ये कौन से जीवों में होता है। तो देखिए श्रम विभाजन की बात कर ले तो ये जो आपके मल्टी सेलुलर यानी जिसे हिंदी में जो है आपके बहुकोशिकीय जीव जो वो कहा जाता है, तो देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ये आपका लेबर डिवीजन होता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी अपारदर्शी वस्तु पर, अपारदर्शी कहने का मतलब कि ओपेक्यू वस्तु पर जो है आपका लाइट पड़ता है तो कैसे जो ये आपका निकलता है। तो देखिए किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर आपका जब लाइट जो पड़ता है ना तो ये जो आपका विक्षेपण यानी स्कैटरिंग जो वो होता है, तो विक्षेपण यानी स्कैटरिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आया था कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी हाल ही में पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो वो नियुक्त किया है। तो देखिए हाल ही में पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने जो है आपके मनु भाकर को जो है ये ब्रांड एम्बेसडर जो वो नियुक्त किया है, तो मनु भाकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मनु भाकर की बात कर ले तो देखिए मनु भाकर जो है ये आपके हरियाणा के झज्जर जिला से जो ये बिलोंग करती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मनु भाकर जो ये आपका किस राज्य से बिलोंग करती है, तो ये आपका हरियाणा राज्य से जो ये आपका बिलोंग करती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2024 में जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था जो कि आपका फ्रांस में आयोजित किया गया था, और इसमें मनु भाकर ने जो है 2 आपके पदक जो वो जीते थे, जिसमें पहला जो पदक है ये आपके 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीती थी, और 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतियोगिता में भी जो है ये आपका कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीती थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनु भाकर जो ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका निशानेबाजी यानी शूटिंग खेल से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मनु भाकर जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय भी जो वो बन गई है। और इससे पहले वर्ष 1900 में जो है पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड जो है ये 2 पदक जीतने वाले जो ये आपके एंग्लो इंडियन थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको मनु भाकर के बारे में बता दूं कि जो आपका 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें मनु भाकर ने जो है गोल्ड मेडल जो वो निशानेबाजी में जो वो जीती थी। और आपका जो 22 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये कहां पर हुआ था, तो देखिए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और 2022 का जो आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 22वां संस्करण रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ दीज सेल्स लैक डबल मेम्ब्रेन, यानी इनमें से किन कोशिकाओं में जो है दोहरी झिल्ली का अभाव होता है। जहां पे ऑप्शन में आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है आपके दोहरी झिल्लियों का जो वो अभाव होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ये आपका झिल्ली से घिरा नाभिक नहीं होता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है एक आपका वास्तविक नाभिक होता है जो आपका एक दोहरी झिल्ली से जो वो घिरा होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ये आपका एक कोशिकीय होती है, जबकि जो आपका यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ना ये आपके बहुकोशिकीय होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है झिल्लियों से बंधे कोई कोशिकांग जो आपके नहीं होते हैं। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर ले तो इसमें आपके झिल्ली से बंधे जो है ये आपके कई अंग होते हैं, और कई अंग की बात कर ले तो इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण और खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के व्यास की बात कर ले तो इसका जो व्यास होता है ना यानी आपका डायमीटर जो होता है ये आपका 0.1 से लेकर 5.0 तक होता है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात कर ले तो इसमें आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार से जो है 10 से 100 गुना से जो ये आपका बड़ी होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये आपका एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जबकि कवक, प्रोटोजेवा, शैवाल, पौधे और जानवर जो होते हैं ना ये आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं से जो वो बने होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो है आपका एक स्टेटमेंट जो वो पूछा गया था, जहां पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मापने के लिए जो है कंपास का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मापने के लिए जो है ये आपका कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, और कंपास की मदद से ही जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जो है ये आपका मैप भी जो वो किया जा सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय कंपास का जो उपयोग है ना ये आपके चुंबकीय मेरिडियन और चुंबकीय असर दोनों को मापने के लिए जो वो किया जा सकता है। और एक चुंबकीय यामोत्तर जो है ये पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाओं से जो है ये आपका समानांतर यानी पैरेलल जो ये आपका स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY स्कीम से जो है आपका एक प्रश्न जो वो पूछा गया था, जहां पे आपका एक ऑप्शन दिया गया था कि PMJJBY स्कीम कैन बी एक्सटेंडेड बाय पेइंग द प्रीमियम एनुअली, यानी इस योजना को जो है ये आपका सालाना प्रीमियम का भुगतान करके भी जो वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जो है ये स्टेटमेंट जो आपका सही जो वो दिया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम की बात कर ले तो ये जो आपका योजना है ना ये आपका इसकी घोषणा जो है ये आपका वर्ष 2015-16 के बजट में किया गया था। और इसे आपका कब शुरू किया गया था? तो देखिए PMJJBY स्कीम की जो शुरुआत है ना ये आपका 9 मई 2015 को जो है ये आपका कोलकाता में जो वो शुरू किया गया था। और ये आपका किस प्रकार का योजना है? तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है एक आपका भारत सरकार की एक जीवन बीमा योजना है, और इस योजना के तहत जो है किसी भी वजह से मृत्यु होने पर बीमा धारक को जो है ये आपका 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर जो वो मिलता है। और इस योजना के अगर लाभ की बात कर ले तो देखिए इस योजना के लिए 18 से 50 साल के लोग जो है ये आपके आवेदन जो वो कर सकते हैं। और इस योजना के लिए सालाना जो है ये आपका 436 रुपए का प्रीमियम जो वो देना होता है, और प्रीमियम बीमा धारक के खाते से जो है ये आपका ऑटो डेबिट जो वो हो जाता है। और इस योजना के नामांकन करने के बाद जो है 30 दिनों के ग्रहण अधिकार अवधि जो वो होती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इन विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म डज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन ऑकर, यानी पुनर्उद्भवन की जो क्रिया है ना यानी इनमें से किन जीवों में जो वो होता है? तो देखिए पुनर्उद्भवन की जो क्रिया है ना ये आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया जीव में जो वो होता है। तो ऑप्शन में आपका प्लेनेरिया जो वो दिया गया था, तो प्लेनेरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन जो है अपना आकार जो वो बदलता रहता है? तो ऑप्शन में आपका अमीबा जो वो दिया गया था। तो देखिए अमीबा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अमीबा जो एक प्रकार का एक आपका कोशिका या फिर एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार जो वो बदल सकता है। और ये आपका जो अमीबा है ना ये किस प्रकार से अपना आकार बदलता है? तो ये आपका स्पूडोपोटस को निकालकर और पीछे हटकर जो है अपना आकार जो वो बदलता है। तो अमीबा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका जो है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं भी जो है ये अपना आकार जो वो बदल सकती है। और ये अपना जो आकार है ना ये किस प्रकार से बदलता है?
तो देखिए मानव शरीर में जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट जो होते हैं ना, ये अपना आकार जो वो बदल सकती है और ये जो है उन्हें कीटाणुओं को जलमग्न और नष्ट करने में भी जो ये आपका मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जो है ये क्या बनता है। तो देखिए जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे ना, तो हमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वो प्राप्त होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही जो है ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी जो वो कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CaSO4 हाफ H2O होता है। तो ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जिप्सम को जो है ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो वो कहा जाता है और जिप्सम का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CaSO4.2H2O होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो निर्यात है ना, ये किसको किया है। तो देखिए 2024 अगर वर्ष 2024 में बात कर ले तो इंडिया ने जो सबसे ज़्यादा जो निर्यात है ना, ये आपके अमेरिका देश को जो वो किया है। तो अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईरानी कप 2024 का जो फाइनल है ना, ये कहाँ पर खेला गया था। तो देखिए ईरानी कप की बात कर ले तो देखिए ईरानी कप जो एक आपका प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट है और ये जो आपका 2024 में जो है ये आपका लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जो वो आयोजित किया गया था। तो लखनऊ का इकाना स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ईरानी कप है ना, ये किन के मध्य खेला जाता है। तो देखिए जो भी आपके रणजी ट्रॉफी के जो चैंपियन टीम होता है ना, उसके खिलाफ और जो शेष भारत की जो टीमें होती है ना, उनके खिलाफ जो ये आपका 5 दिवसीय मैच जो वो खेला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 2024 में तेल निर्यात जो ये किस देश से हो रहा है। तो देखिए 2024 में जो तेल निर्यात है ना, सबसे ज़्यादा ये आपका रसिया देश से जो वो हो रहा है। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता जो है ये किन देशों के बीच जो वो होता है। तो देखिए 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता की बात कर ले तो ये आपका भारत और अमेरिका देश के बीच जो वो होता है। इसके अलावा अन्य देशों के बीच जो है ये आपका 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता भी होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के मध्य होता है, जापान के मध्य भी होता है, रूस के मध्य भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी होता है और ब्राजील के मध्य भी होता है। और देखिए भारत और अमेरिका के बीच पहला आपका 2+2 वार्ता जो है ये आपका सितंबर 2018 में जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा नवंबर 2023 में जो आपका 5वीं जो 2+2 वार्ता है ना, ये आपका भारत और अमेरिका के मध्य जो है ये आपका 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये तो आपका 2018 और 2023 का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर 2019 का आपसे पूछा जाए तो देखिए 2019 में जो 2+2 बैठक जो है ना, ये आपका भारत और जापान के मध्य जो वो आयोजित किया गया था। 2021 का अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 2021 का 2+2 वार्ता जो है ये आपका भारत और रूस के मध्य जो ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2021 का अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ये तो आपका 2021 का हो गया 6 दिसंबर 2021 का। वहीं अगर 11 सितंबर 2021 की बात कर ले तो ये जो आपका 2+2 वार्ता है ना, ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2024 की अगर बात कर ले तो देखिए मार्च 2024 में आपका 2+2 वार्ता है ना, ये आपके ब्राजील के मध्य जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस देश के बीच रुपये और दिरहम में जो है कारोबार के लिए समझौता जो वो हुआ है। तो देखिए हाल ही में आपका भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के मध्य जो है ये आपका रुपये और दिरहम में जो है ये कारोबार के लिए जो वो समझौता हुआ है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अगर किसी कन्वेक्स मिरर यानी आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ये आपका 1 सेंटीमीटर है, तो आपका जो है पोल यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है ना, ये कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण के लिए जो है आपका फोकस दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य जो आपका रिलेशन क्या होता है। तो देखिए उत्तल यानी दर्पण के लिए जो आपका फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच जो आपका जो रिलेशन होता है ना, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है R=2f होता है। तो देखिए जब आपका अगर किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होगी ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो आपका 2 जो वो हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, यानी HNO3 का जो है आणविक द्रव्यमान जो वो पूछा गया था। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, तो HNO3 का जो आपको मॉलिक्यूलर मास जो वो निकालना था, तो हाइड्रोजन का हम लोग को पता है एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। नाइट्रोजन का जो आपका कितना होता है, तो ये आपका 14 होता है। ऑक्सीजन का जो ये आपका कितना होता है, तो वो आपका 16 होता है। तो इसी को सिंपल जो हम लोग प्लस कर देना होता है। तो देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन में आपका 1 है, नाइट्रोजन में भी आपका 1 है और ऑक्सीजन में आपका जो वो 3 है, तो 16 इंटू 3 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो हमारा 63U जो है वो निकल कर आ जाएगा और इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूलर मास जो वो निकालना होता है। तो 63U आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड बाय द हार्मोन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये किसके द्वारा जो वो स्रावित होता है। तो देखिए जो आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ना, ये आपके थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि के कारण जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो ये आपका स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि थायराइड ग्रंथि जो है एक महत्वपूर्ण हार्मोन ग्रंथि है जो मानव शरीर के चयापचय वृद्धि और विकास में प्रमुख भूमिका भी जो वो आपका निभाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी। तो देखिए वर्ष 2015 में नीति आयोग का जो थीम था ना, वो आपका सहकारी संघवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास था। तो ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग की स्थापना, ये जो है कब किया गया था। तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो वो किया गया था और किसके स्थान पर किया गया था, तो ये आपका प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर जो वो किया गया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाता है कि योजना आयोग को जो है कब समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए प्लानिंग कमीशन को जो है ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है ये आपका प्लानिंग कमीशन को जो वो समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को जो है इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आया था, जहाँ पे आपका मास जो वो 1 kg जो वो दिया गया था। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी का मान जो आपका 10 ही होता है, तो स्मॉल जी का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया था। हाइट आपका जो है 2.5 मीटर दिया गया था और इसमें आपका जो वर्क डन जो वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना होता है, क्या होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है, तो F इंटू H होता है, या फिर W इक्वल टू आपको ये भी पता होना चाहिए कि W इक्वल टू क्या होता है, तो mgh होता है। तो इस फॉर्मूले पे भी हम लोग पुट करके जो वो सॉल्व कर सकते थे। तो सिंपल जो आपको इस फॉर्मूले पे ही जो वो पुट कर लेना है, F इक्वल टू mgh और m हमारा कितना दिया, तो 1 दिया गया है, g हमारा 10 होता है और h हमारा 2.5 दिया गया है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, तो 25 आ जाएगा। और वर्क आपका जो है क्या होता है, ऐसा यूनिट तो जूल होता है। तो 25 जूल जिन्होंने भी लगाया होगा ऑप्शन में, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन सीरीज रेजिस्टेंस 5 + R इक्वल टू जो है आपका यहाँ पर 7 जो वो दिया गया था और फाइंड आपका R जो वो बताना था। तो देखिए आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जब सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है R इक्वल टू R1 + R2, ये जो आपका सीरीज में जो है ये आपका रेजिस्टेंस का जो वो फॉर्मूला होता है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे ना तो हमारा 7 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथ में जो है cos 45 डिग्री डिवाइड tan 30 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री का जो है ये आपको सिंप्लीफाई करके जो वो आंसर बताना था। तो सिंपल आपको cos 45 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए था, tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए था और cot 60 का वैल्यू पता होना चाहिए था। अगर आपको वैल्यू पता होता तो सिंपली आप इस पर पुट करके जो है आप आंसर जो वो निकाल सकते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात कर ले, तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द सॉलिड टू गैस कॉल्ड, यानी ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को जो है ये आपका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो है वो कहा जाता है। तो सब्लिमेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चेंजेज ऑफ स्टेट्स को हम लोग जो है अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए सॉलिड से अगर आपका जो है गैस में परिवर्तित होता है तो उसे जो आपका सब्लिमेशन जो वो कहा जाता है, और गैस से अगर आपका सॉलिड में परिवर्तन हो रहा है तो इसे जो आपका क्रिस्टलाइजेशन जो वो कहा जाता है। अगर कोई आपका लिक्विड से गैस में बदलता है तो इसे आपका वेपराइजेशन जो वो कहा जाता है, और कोई अगर गैस से अगर लिक्विड में बदलता है तो इसे जो आपका कंडेंसेशन जो वो कहा जाता है।
कोई अगर आपका लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो इसे आपका फ्रीजिंग जो वो कहा जाता है, और सॉलिड से लिक्विड में बदलना जो है ये आपका मेल्टिंग जो वो कहलाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी अगर 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को जो है ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है ना ये कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समानांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और सिंपल इस फॉर्मूले पे पुट करके जो है आपको इसका आंसर जो वो निकाल लेना था। तो उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्मूले पे आप पुट करके जो इसका आंसर जो वो इजीली निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने जो है इनमें से कौन सी पुस्तक जो वो लिखी है। तो ऑप्शन में आपका भारत के 75 महान क्रांतिकारी जो वो दिया गया था। तो देखिए भारत के 75 महान क्रांतिकारी ये जो पुस्तक है ना ये आपके भीम सिंह के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत जो है ये पौधे जो वो प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो है सूर्य के प्रकाश का 1 से 2% ही जो है मात्र उपयोग जो वो करते हैं। तो 1% ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो 1% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो दिया गया था। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा तंत्र क्या है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका तंत्रिका तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र जो वो दिया गया था। तो देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो तंत्र है ना ये आपका परिसंचरण तंत्र है। तो परिसंचरण तंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ऑप्शन आपका दिया गया था कि जब दूरी अधिक होती है तो गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जब दूरी कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण अधिकतम होता है, जब दूरी अधिकतम होती है तब गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, जब दूरी न्यूनतम होती है तब गुरुत्वाकर्षण जो वो न्यूनतम होता है। तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब दूरी अधिक होती है ना तो गुरुत्वाकर्षण जो ये आपका कम होता है, और जब दूरी कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण जो ये आपका अधिक होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपका जो वो सही है। इसमें आपका या तो कुछ गलत ऑप्शन दिया गया होगा या फिर कुछ गलत लिखा गया होगा, लेकिन बच्चे ने यही बताया। तो ऑप्शन ए और बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बेरियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से जो है ये आपका क्या बनता है। तो देखिए बेरियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने से जो है हमें बेरियम कार्बोनेट जो ये प्राप्त होता है, यानी प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका बेरियम कार्बोनेट बनता है। तो बेरियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे की शिफ्टों में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बारे में पूछा जाए तो देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराने से जो है हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो वो मिलता है। आप यहाँ पे इस अभिक्रिया को भी जो वो देख सकते हैं, और इसी अभिक्रिया को जो है ये आपका अवक्षेपी अभिक्रिया भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज द, यानी कार्य का जो है एसआई मात्रक जो वो पूछा गया था। तो देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका जूल होता है, और जूल को हम लोग कैसे जो वो रिप्रेजेंट करते हैं तो जे सिंबल से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जूल इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए एक जूल इक्वल टू जो है 1 न्यूटन मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 27, यानी 27 का जो है वर्गमूल जो वो कितना होता है। तो देखिए 27 का जो वर्गमूल होता है ना ये आपका 3√3 होता है। इसके अलावा अगर आपसे डेसिमल फॉर्म में पूछा गया होगा तो देखिए 27 का जो स्क्वायर रूट होता है ना ये आपका 5.196 अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 5.196 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अग्निशामक में प्रयोग होने वाली गैस का क्या नाम है। तो देखिए अग्निशामक में जो आपका गैस का प्रयोग किया जाता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अग्निशामक यंत्रों में जो है किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका बेकिंग सोडा यौगिक का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 जो है इसका सूत्र होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वृत्तीय पथ से जो आपका एक
समान वेग से प्रश्न पूछा गया था। पूछा यह गया था कि जब एक वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसके गति को जो है एक समान वृत्तीय गति जो है वो कहा जाता है। तो एक समान वृत्तीय गति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में जो है ये किसका अभाव होता है। तो देखिए, विभज्य ऊतक की कोशिकाओं में जो है ये आपके रिक्तिकाओं का जो वो अभाव होता है। तो रिक्तिकाओं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चुंबकीय सूचक यंत्र में दिशा ज्ञात करने के लिए जो है किस चीज़ का उपयोग जो वो होता है। तो देखिए, चुंबकीय सूचक यंत्र यानी कंपास में दिशा ज्ञात करने के लिए जो है ये आपका चुंबकीय सुई का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो चुंबकीय सुई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में किस राज्य की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये केरल राज्य है। केरल राज्य का जो लिटरेसी रेट रहा था ये आपका 94% रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो देखिए, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो यूटी रहा था ना ये आपका लक्षद्वीप रहा था। और सबसे कम अगर बात कर ले साक्षरता दर ये जो है किस राज्य का रहा था तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जो है लिटरेसी रेट कितना रहा था तो ये आपका 74.04% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2024 के पैरा ओलंपिक में जो है किसने जो वो गोल्ड मेडल जो वो जीता था। तो देखिए, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पैरा ओलंपिक में जो है ये अवनी लेखरा ने जो है ये गोल्ड मेडल जो वो जीती थी। तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अवनी लेखरा जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है तो ये आपका शूटिंग खेल से जो वो संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में किस खिलाड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो दोनों ही खिलाड़ी है ना ये आपके बैडमिंटन खेल से जो वो संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो ये आपके भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है। और विश्वनाथन आनंद को जो है ये आपका 1992 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। और देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले जो नाम था ना ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये कब कर दिया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत और मलेशिया के बीच 2024 में उदार शक्ति नाम का जो संयुक्त हवाई अभ्यास है ना ये कब हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका उदार शक्ति नाम का संयुक्त हवाई अभ्यास है ये आपका भारत और मलेशिया के मध्य जो है 5 से 9 अगस्त 2024 के बीच जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो 5 से 9 अगस्त 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला जो वो बनाता है। तो देखिए, कार्बन का वह गुण जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है उसे जो आपका श्रृंखलन यानी आपका कैटिनेशन जो वो कहते हैं। तो श्रृंखलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर जो वो पूछा गया था। तो देखिए, सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सीबीआई की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए, सीबीआई की जो स्थापना है ना ये आपका 1 अप्रैल 1963 को जो वो किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर जो इसकी स्थापना किया गया था तो इसे जो आपका भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने जो है इसकी सिफारिश जो वो की थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सीबीआई का कार्य क्या होता है तो देखिए, आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जो है ये आपका जांच जो वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्न में से कौन सा जैव जो है निम्नकरणीय है। तो देखिए, कागज, फल, फूल, सब्जियां, घास, लकड़ी, गोबर, सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा ये सभी जो होते हैं ना ये आपके जैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रजनन जो है ये किसे कहते हैं। तो देखिए, जीव को अलग करके नया जीव बनाने की प्रक्रिया को ही जो है ये आपका प्रजनन जो वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि CaCl2 जो है ये किसका उदाहरण है। तो देखिए CaCl2 की बात कर ले तो ये जो आपका कैल्शियम क्लोराइड का जो वो सूत्र होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा CaCl2 का जो है आपका इकाई द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो इकाई द्रव्यमान होता है ना ये आपका 111 U होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन आया था कि IPL 2024 का विजेता जो है ये कौन रहा था। तो देखिए IPL 2024 का जो विजेता यानी फाइनल जो मैच है ना ये आपका कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें आपका जो विजेता टीम रहा था ये आपका KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था, तो कोई KKR आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो देखिए IPL 2024 का उप विजेता जो है यानी रनर अप जो है ये आपका सनराइजर्स हैदराबाद रहा था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है IPL 2024 का फाइनल मैच जो है ये कब और किस स्टेडियम में खेला गया था। तो देखिए IPL 2024 का जो फाइनल मैच है ना ये आपका 26 मई 2024 को जो है चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में जो वो खेला गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रनर्स अब तो मैंने बता दिया सनराइजर हैदराबाद रहा था, विजेता जो ये आपका KKR रहा था, और जो आपका विजेता टीम रहा था IPL 2024 का इसे जो आपका राशि जो पुरस्कृत किया गया था ये आपका 20 करोड़ रुपए जो वो पुरस्कृत किया गया था। रनर अप यानी सनराइजर हैदराबाद को जो है ये आपका 13 करोड़ रुपए जो वो दिया गया था। तीसरे स्थान पे जो आपका IPL 2024 में जो टीम रहा था ये आपका राजस्थान रॉयल्स रहा था, और इसे जो आपका 7 करोड़ रुपए जो वो पुरस्कार धनराशि जो वो दी गई थी। चौथे स्थान पे जो आपका टीम रहा था जो आपका IPL 2024 में ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा था, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जो है ये आपका 6.5 करोड़ रुपए जो वो दिए गए थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए IPL 2024 से आपका प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए IPL 2024 में टूर्नामेंट का जो उभरता हुआ खिलाड़ी बना था ना ये आपके सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी नीतीश रेड्डी जो वो बने थे। अब आपको जैसा पता है कि IPL में हर सीजन जो प्लेयर चेंज होते हैं, तो आप ये मत बोलिएगा। IPL 2024 में जो नीतीश रेड्डी है ना ये सनराइजर्स हैदराबाद से खेले थे, और इन्हें जो आपका 10 लाख रुपए जो वो दिया गया था। IPL 2024 में जो सबसे ज़्यादा जो रन मारते हैं ना पूरे टूर्नामेंट में उन्हें जो है ऑरेंज कैप जो है वो दिया जाता है, और IPL 2024 में ऑरेंज कैप से जो है ये आपके विराट कोहली को जो वो दिया गया था। पर्पल कैप की बात कर ले तो देखिए पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं ना उस खिलाड़ी को पर्पल कैप जो वो दिया जाता है, और IPL 2024 में पर्पल कैप जो है ये आपके हर्षल पटेल को जो वो दिया गया था। और 2024 में जो हर्षल पटेल है ना ये पंजाब से जो वो खेले थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की अगर बात कर ले तो देखिए IPL 2024 में सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी रहा था ना ये आपका सुनील नरेन जो वो रहा था। सुनील नरेन ने जो है IPL 2024 में 482 रन भी मारे थे, और साथ ही साथ 17 विकेट भी जो वो लिए थे। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ये आपके जेक फ्रेजर मैकगर को जो वो दिया गया था, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। गेम चेंजर ऑफ सीजन का जो अवार्ड है ये आपके सुनील नरेन को जो वो दिया गया था। अल्टीमेटम फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड जो ये आपका सुनील नरेन को दिया गया था। फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना ये टीमों को दिया जाता है, और 2024 में जो फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना ये सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका IPL 2024 के बारे में। अगर WPL की बात कर ले यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात कर ले तो देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण है ना ये आपका 2023 में खेला गया था, और इसका जो विजेता रहा था वो आपका मुंबई इंडियंस रहा था। वहीं अगर WPL 2024 की बात कर ले तो ये आपका दूसरा संस्करण रहा था, और दूसरा संस्करण का जो विजेता है ना ये आपके RCB का टीम रहा था, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो है वो टीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि अक्टूबर 2024 में जो है रेपो दर जो ये कितना रहा था। तो देखिए अक्टूबर 2024 में जो आपका रेपो दर है ना ये आपका 6.50% रहा था, तो 6.50% आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में अगर रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले तो ये आपका 3.35% है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रेपो जो रेट होता है ना ये कौन बदल सकता है, तो ये आपका RBI के द्वारा जो वो बदला जा सकता है। इसके अलावा बात कर ले आपका रेपो दर होता क्या है, तो देखिए रेपो दर उस ब्याज दर के रूप में
परिभाषित किया जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है ना, ये वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। और रेपो का जो मतलब होता है ना, वो आपका पुनर्खरीद समझौता या फिर पुनर्खरीद जो है ये आपका होता है। और बैंक पात्र प्रतिभूतियों को बेचकर जो है आरबीआई से जो वो आपका ऋण जो वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड 3 times देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, यानी यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना जो है वो बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है, तो R इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो देखिए R हो गया आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया, और L जो होगा ये आपका लेंथ ऑफ द वायर हो गया। तो R जो होता है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो जब आपका लेंथ जो है यानी लंबाई जो ये आपका 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो जो आपका रेजिस्टेंस भी होगा ये आपका 3 गुना जो वो बढ़ जाएगा। तो 3 गुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड व्हाट, यानी ध्रुव और फोकस के बीच जो दूरी होती है ना उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना इसे जो आपका फोकल लेंथ जो है वो कहा जाता है। तो फोकल लेंथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की बात कर ले तो यह उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण हिस्सा है, और इसे जो आपका सी से जो वो डिनोट जो वो किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या की बात कर ले तो यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका दर्पण भाग जो वो बनता है, और इसे जो आपका आर से जो वो आपका जो है वो दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष यानी आपका पी की बात कर ले तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है ये आपका मुख्य अक्ष जो वो कहलाता है। आपका ध्रुव को जो है आपका पी से डिनोट किया जाता है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को जो है ये आपका मुख्य अक्ष जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका दर्पण के ध्रुव पर जो ये आपका अभिलंब होता है। वहीं अगर एपर्चर की बात कर ले तो देखिए गोलाकार दर्पण के व्यास को उस एपर्चर जो वो कहा जाता है, और यह दर्पण की जो है ये आपके परावर्तक सतह को जो वो दर्शाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले फोकस की तो ये जो आपका मुख्य अक्ष का वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो है परावर्तन के बाद मिलती है और अवतल दर्पण या मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में जो है ये आपका मिलती हुई जो वो प्रतीत होता है उसे ही जो आपका फोकस जो है वो कहा जाता है, और फोकस को जो है आपका एफ से जो वो दर्शाया जाता है। इसके अलावा अगर फोकस दूरी की बात कर ले तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को जो है ये आपका फोकस दूरी जो वो कहा जाता है, और इसे भी जो आपका जो है स्मॉल एफ से जो है ये आपका जो है वो दर्शाया जाता है। जब आपका कैपिटल एफ रहे ना तो ये आपका फोकस को दर्शाता है, जब आपका स्मॉल एफ रहे तो ये आपका फोकस दूरी को जो वो दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका काइनेटिक एनर्जी से जो आपका न्यूमेरिकल जो वो पूछा गया था, हालांकि आपका जो है नोटिस जारी किया गया जिसके कारण बच्चे जो है सवाल भेज नहीं पा रहे हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का आपका न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला होता है वो आपका हाफ mv² होता है, और इसी फॉर्मूले पे आपको पुट करके जो है आपको न्यूमेरिकल को जो वो सॉल्व कर लेना था। कुछ बच्चों ने बताया कि डिस्प्लेसमेंट 0 ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जब 0 होता है ना, तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी जो वो आपका 0 होता है। तो ये भी आपका सही जो वो कथन है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 ऑप्शन में दिया गया था तो डिस्प्लेसमेंट 0 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक योजना से आया था कि मिशन वात्सल्य योजना से संबंधित जो है आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए अगर मिशन वात्सल्य योजना की बात कर ले तो देखिए हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है मिशन वात्सल्य योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जो वो जारी किए हैं, जो कि आपका 1 अप्रैल 2022 से जो है ये आपका निर्देश जो वो लागू होंगे। और देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए वर्ष 2009-10 में एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जो है मिशन वात्सल्य अर्थात बाल संरक्षण सेवा योजना को जो वो शुरू किया गया था। तो अगर पूछा गया था कि कब शुरू किया गया था तो ये आपका 2009-10 में जो इसे शुरू किया गया था। किस मंत्रालय की पहल है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो ये पहल है। तो जो भी प्रश्न पूछा गया था मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है।
एक क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स से जो वो पूछा गया था, यानी एक विद्युत तंत्रिका आवेग से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए, एक विद्युत तंत्रिका आवेग जिसे जो आपका एक्शन पोटेंशियल भी जो वो कहा जाता है, और एक विद्युत संकेत जो है जो न्यूरॉन के अंश धातु के साथ जो ये आपका यात्रा करता है। तो अगर ये पूछा गया था तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि तंत्रिका आवेग में विद्युत आवेग जो है निम्नलिखित किन कारणों से जो ये आपका उत्पन्न होता है। तो देखिए, तंत्रिका आवेग में विद्युत जो आवेग है ना, ये आपके आयनों के कारण जो ये आपका उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में अगर आपका आयन दिया गया होगा तो आयन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका एक पोटेंशियल एनर्जी से जो आपका एक न्यूमेरिकल जो वो पूछा गया था। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका P = mgh होता है। तो सिंपल इस फॉर्मूले पे पुट करके जो है आपको पोटेंशियल एनर्जी का मान जो वो निकाल लेना था।